नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण देश है उनके दो देशों के बीच में जो भी सीमाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इन इंटरनेशनल लाइन से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रेखा का नाम है, लाइन का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। तो दोस्तों, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यह निर्धारित कब की गई थी दोस्तों? तो 1886 में सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। अगली रेखा है मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। और कि यह कितनी लंबी है? तो दोस्तों, यह 1120 किलोमीटर लंबी है। और यह सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। कितनी लंबी है दोस्तों? तो यह 1120 किलोमीटर है। कितनी है? 1120 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। रेखा का नाम क्या है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। अगली रेखा है रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कब निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो यह 1947 में निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी? 1947 में निर्धारित की गई थी। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा पर इसके अध्यक्ष थे सर साइरिल रेडक्लिफ। कौन थे? सर साइरिल रेडक्लिफ। सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। अगली सीमा है दोस्तों, अगली सीमा है 17वीं समानांतर रेखा। तो दोस्तों, 17वीं समानांतर रेखा यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। मतलब वियतनाम का जो एकीकरण किया था तब ये वियतनाम को कितने भागों में बांटती थी? दो भागों में बांटती थी। मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। चलिए अगली रेखा है 24वीं समानांतर रेखा। तो दोस्तों, 24वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो दोस्तों, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है। जो कच्छ क्षेत्र है ये वाला भाग गुजरात के पास का जो कच्छ है वह क्षेत्र दोस्तों, कच्छ का जो क्षेत्र है उसका निर्धारण कौन करती है? ये 24वीं समानांतर रेखा करती है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, चलिए अगली रेखा है 38वीं समानांतर रेखा। रेखा कौन सी? 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों, 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ती है। मतलब दो भागों में बांटती है। किसके बीच में? 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया मतलब कोरिया को जो दो भागों में बांटती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया।
अगली रेखा है 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यह मतलब अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है अमेरिका और कनाडा को। चलिए अगली रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच में है? तो दोस्तों यह पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब जर्मनी की सेना कहाँ से लौटी थी? इस हिंडनबर्ग रेखा के पास से लौटी थी। चलिए अगली रेखा है ओडरस नास रेखा। ओडरस नास रेखा यह किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद यह निर्धारित की गई थी। अगली रेखा है दोस्तों मेगनाट रेखा। कौन सी है? मेगनाट रेखा, और यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मेगनाट रेखा किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। मतलब जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। चलिए अगली रेखा है सिजफ्राइड रेखा। कौन सी है? सिजफ्राइड रेखा यह किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में, और यह रेखा किसने बनाई थी? जर्मनी ने बनाई थी। यहाँ पर किसने बनाई है? फ्रांस ने बनाई है। और इधर किसने बनाई है? जर्मनी ने बनाई है। तो दोस्तों यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी। इंटरनेशनल लाइन, इंटरनेशनल लाइन, ठीक है दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों।